ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समर्पण कैसा होना चाहिए भक्त का, इसी पर बताते हैं। और समर्पण कोई हो जाता है भगवान के प्रति तो उसका काम कैसे भगवान करते हैं। एक थे पंडित जी और एक महाराज जी के पास जाया करें और रोज जाकर के बताएं कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, बच्चे लोग बात नहीं मानते हैं, घर में काम नहीं चलता अच्छी तरह से, ऐसे वो अपना रोज बताया करें। तो महाराज जी कहें कि पंडित का रोज रोज बताते हो, भजन करो, हमारे साथ भजन करो, यहीं आश्रम में रुको। तो फिर पंडित जी कहें कि कैसे भजन करें, घर में बाल बच्चे हैं, उनकी दाल रोटी इकट्ठा करना है, मतलब कुछ कमाई नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तब महाराज जी बोले कि सब अपने आप चलेगा, तुम केवल हमारी बात मानो और चलो हमारे साथ भजन करो। लेकिन पंडित जी बात न माने और रोज आके समस्या बताएं कि आज ये दिक्कत हुई वो दिक्कत हुई, एक ही टाइम खाए आज दूसरे टाइम के लिए नहीं है, ये सब बातें बताया करें। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार महाराज जी वो पंडित जी से बोले कि चलो हमारे साथ तीर्थ यात्रा पे। और तीर्थ यात्रा पे लेकर के पंडित जी को संत जी चल दिए हरिद्वार। हरिद्वार चले गए तो वहाँ से चिट्ठी लिख दी है कि वहाँ हरिद्वार के आगे जो है पहाड़ गिर गया, उसी में सब गए चले गए ऊपर। तो घर पे जब सूचना आई तो उनकी पत्नी जो थी बहुत दुखी, बच्चे लोग, तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। बोले पंडितान चिंता मत करो, हम सारा गांव आपके साथ है। सब लोग चंदा इकट्ठा किए, जो बच्चे पढ़ने वाले थे उनकी पढ़ाई की व्यवस्था किए। फिर पंडित जी का भी तेराई वगैरह सब कर दिया, जबकि महाराज जी ऐसे ही चिट्ठी भिजवा दिए थे, पंडित मरे नहीं थे। और उसके बाद सब कुछ बढ़िया चलने लग गया और इतना पैसा उस पंडितान को दे दिए गांव वाले कि सब कुछ अच्छा चलने लग गया। सब एक एक बोरी गेहूँ दे दिए इकट्ठा करके, ऐसे सब व्यवस्था चलने लग गई। अब महाराज जी ने कहा कि पंडित चलोगे घर पे। तो पंडित जी ने कहा कि हाँ महाराज। पंडित का भी मन हुआ कि एक बार देख लेते कि क्या स्थिति है, क्योंकि मन तो लगा था। तो महाराज जी पंडित जी को लेकर के अपना वापस आए और आए कब, रात को 12 बजे। और रात को 12 बजे जब पंडित जी दरवाजा खटकाए तो पंडितान डर गई, बोले भूत बन के आ गए क्या, इनकी तो सूचना आई थी कि मर गए। तो वो खटकाए तो बहुत देर बाद जो है पंडित सो रही थी, चार चद्दर उड़ के आराम से, लेकिन जब बाहर देखे तो पंडित खड़े। तो बोले तुम यहाँ कैसे। बोले नहीं हम मरे नहीं थे। बोले ऐसा है, तुम जल्दी उल्टे पांव लौट जाओ, अगर गांव वाले पता पाएंगे कि पंडित आ गए तो जो कुछ दे रहे हैं ना कोई नहीं देगा। इसलिए जो है चले जाओ। अब पंडित ने भी कहा कि देखो भाई, जिस चीज को भगवान पहले से ही संत बोलते थे गुरु महाराज के, छोड़ दे घर चल भजन कर, छोड़ दे घर भजन कर, लेकिन हम मानते नहीं थे। अब अपने आप ही छोड़ना पड़ेगा। पत्नी बोल रही है कि जल्दी निकलो यहाँ से। नहीं तो ये जो देते हैं ना कोई नहीं देगा, वैसे तुम्हारे बिना माने तुम्हारा मरना ही ठीक रहा, वैसे ही व्यवस्था बढ़िया चल रही है। पंडित गए, महाराज जी का प्रणाम किए, बोले महाराज जी बढ़िया कृपा किया भगवान ने, आपने, चलो अब हम भी भजन करेंगे। पंडित लौट के नहीं आए, साधु हो गए, व्यवस्था चलती रही। तो ऐसे भगवान के भरोसे जब कोई हो जाता है ना, समर्पण ऐसा होना चाहिए, भगवान के भरोसे जब कोई हो जाता है सारी व्यवस्था चलती है, ऑटोमेटिक सब सही हो जाता है। लेकिन लोगों को क्या है, विश्वास नहीं रहता है। उनको लगता है कि हम निकल जाएंगे या कुछ करने लगेंगे, यानी घर से दूर हो जाएंगे, भजन करने लगेंगे तो बच्चों को कौन देखेगा। बच्चों के अंदर, माता पिता के अंदर कण कण में व्याप्त है परमात्मा। किसी मंदिर में, तीर्थ में ज़्यादा और कहीं धरती पे ऐसे, कहीं खेत में कम, ऐसी बात नहीं है। जितना वो खेत में विद्यमान है, बाजार में विद्यमान है, आपके प्लॉटों में विद्यमान है, उतना ही परमात्मा मंदिर में भी है। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ सिद्धि विनायक में ज़्यादा भगवान है और आपके घर में नहीं है, ये भ्रम है।
अग जगमय प्रभु रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटे जिनारी। आगे हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होए न जाना। सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। जब ये बात आई कि भगवान अवतार लेंगे, कैसे हमारे दुख दूर करेंगे, तो सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सकता, भगवान ही कर सकते हैं। तो भगवान को कहाँ खोजें? पाए वैकुंठ जान के, कोई कह पाए बस कोई कहता था वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता था क्षीर सागर में रहते हैं। तो उस समाज में भगवान शंकर भी थे। भगवान शंकर ने कहा कि देखो, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो में जाना। भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, और मैंने प्रेम से प्रकट करके देखा है, कहीं सुनी बात नहीं है, मेरा अनुभव है। मैंने खुद भजन किया है, नाम का जप किया है, भगवान प्रकट हुए। तो इसलिए समर्पित होने के लिए ऐसा नहीं है कि कहीं आपको जाना पड़ेगा, तीर्थों में, मंदिरों में, वैष्णो देवी, जहाँ आप रहते हो, जिस घर में रहते हो, वहीं पर जो है आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। समर्पित होने का मतलब कैसे समर्पित हो जाए? भगवान को, भगवान की गोद में अपने आप को फेंक दो। जैसे एक बार क्या हुआ था कि एक कबूतर था और एक कबूतरी थे। कबूतर और कबूतरी ऊपर बैठे थे, एक ऊपर की डाल पे, एक नीचे की डाल पे। और नीचे जो है बहेलिया जो था, वो देखा कि बहुत बढ़िया, दोनों एक ही तीर में दोनों का शिकार करेंगे। नीचे से तीर मारेंगे, दोनों एक ही तीर में नीचे गिर जाएंगे। और उसने निशाना साधा बहेलिया ने, तो कबूतरी की निगाह पड़ी कि नीचे काल खड़ा हुआ है। कबूतर को बताया कि उड़ चले। और जब कबूतर ने ऊपर देखा कि उड़े, तो ऊपर बाज, ऊपर भी काल। बोले अब क्या करें? बोले अब कुछ मत करो, आंख बंद करके भजन करो। दोनों बेचारे आंख बंद करके भजन में लग गए। और जैसे ही इसने तीर का निशाना साधा मारने के लिए, उस बहेलियों को काट लिया सर्प ने, बैलेंस बिगड़ गया, और तीर जा करके लगा सीधा बाज में। उधर बाज मर गया, इधर शिकारी मर गया, और कबूतर और कबूतरी दोनों सुरक्षित बच गए। ऐसे समर्पण होता है। जब आप व्यक्ति को यह लगता है कि चारों तरफ काल है, तब व्यक्ति अपने आप को भगवान की गोद में फेंक देता है। ऐसे नहीं, ऐसे तो जब द्रौपदी को समर्पण कब उसने किया? पहले तो 10,000 जो उसका साड़ी खींच रहा था दुशासन, तो जब शुरू किया तो पहले पांडवों की ओर देख करके बोली कि तुम्हारे जैसे पतियों के हुए ये सब हो रहा है, धिक्कार है। फिर दौड़ के गई पितामह भीष्म कि आपकी सबसे बलशाली है, अखंड प्रतिज्ञा की है कि आपकी सभा में ऐसा अन्याय हो रहा है, वो भी चुप। आचार्य द्रोण भी चुप, बोले आप तो मुझे अपनी पुत्री मानते हैं। कोई कुछ नहीं बोला। ये सब करने के बाद फिर उसने हाथ जोड़ लिए। उधर दुशासन साड़ी खींच रहा है, बस हे गोविंद हे मुरारी, भगवान की याद आ गई तुरंत। और इधर जो है पूरे मन से द्रौपदी हाथ जोड़ के, साड़ी वाड़ी सब छोड़ के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। और उसके बाद भगवान जो है उधर से चीर बढ़ाने लगे। 10,000 हाथी का बल था दुशासन में। वो खींचते खींचते जो है मुंह से झाग आने लग गया, गिर गया, पर साड़ी नहीं खींच पाया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, मतलब कौन किसके बीच में है पता ही नहीं चला। और अंत में सब थक गए। समर्पण कब हुआ? पहले अपना बल, अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथा है बलदाम। श्री रघुवीर कृपा से हारे को हरिनाम। जब सब जगह से व्यक्ति हार जाता है, तब भगवान की तरफ देखता है, तब कृपा मिलती है। ऐसे ही एक दृष्टांत आता है किसका? गज और ग्राह का। गज और ग्राह, एक तालाब में एक मगर रहता था और एक हाथी था आसपास, वो भी अपना पानी पीने वहां जाया करे। तो जब तालाब में हाथी ने प्रवेश किया पानी पीने के लिए, तो हाथी जैसे ही प्रवेश किया, उसका पैर जो है मगर ने पकड़ लिया। अब मगर जो है पानी का शूरवीर होता है जल सूर उसको कहते हैं, जल का शूरवीर होता है। वहाँ हाथी हो चाहे डायनासोर हो, वो सबको खींच लेता है। इसलिए मगर ने जब पैर पकड़ा तो हाथी जैसे जोर लगाए वैसे वैसे अंदर चलाता जाए।
उसको गजराज कहते हैं, गजराज की कथा भागवत। चला गया अंदर, अपना जोर लगाते लगाते अब तो कुछ नहीं। जब एकदम भीतर चला गया तब भगवान की याद आई उसको। तिल भर सुन रही जल ऊपर, तब उसने भगवान को पुकारा। फिर भगवान चक्र सुदर्शन को भेजे और इधर इस मगर का गला कट गया। तो समर्पित जब व्यक्ति हो जाता है, सब जगह से आज छोड़ के भगवान के भरोसे, तब उसको कोई नहीं जीत सकता, तब उसकी विजय निश्चित है। लेकिन ये समर्पण क्यों नहीं हो पाता? हमारा कहाँ कहाँ लगाव है, कहाँ कहाँ हम फंसे हुए हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जननी जनक बंध सुत दारा, तनु धनु भवन हृदय परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध भर डोरी, आस सज्जन उर्वश कैसे, अलोभी हृदय बसे धन जैसे। कहाँ कहाँ से हमको अपने मन को खींचना है। जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु माने परिवार, भाई कुटुंब। जननी जनक बंधु सुत, सुत माने बेटा, दारा माने पत्नी। तनु माने अपना शरीर, धन मतलब जो हमने इकट्ठा किया है उसमें भी हमारा लगाव है। कोई जो है 10 रुपये खर्च करता है तो प्राण निकल जाता है, ऐसा होता है कि नहीं? तो वहाँ पे भी, वहाँ से भी ममत्व को खींचना है। तन धन भुवन, घर जो फ्लैट जिसको बोलते हैं मकान, उसमें भी आसक्ति है, वो भी हमने कमाया है। तन धन भुवन हृदय हृदय परिवार, और पूरा कुटुंब परिवार में हमारा लगाव होता है। इतनी जगह, इतने लोगों की रस्सी से हम बंधे हुए हैं, ममत्व की रस्सी से, हमारी ममता इन सब में। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि समर्पण कैसे होता है कि सबकी ममता ताग बटोरी, सब जगह से ममत्व को हटाओ और रस्सी बनाओ। मम पद भरे बांध भर डोरी, बट करके रस्सी बना करके और उस रस्सी को मेरे चरणों में बांध दो। इतना करने में कई जन्म लग जाते हैं। ये बात तो 4 चौपाई में बता दी, लेकिन इतने ममत्व को खींचने में जन्म जन्म मुनि यत्न कराई अंतराम कहूँ। ये ममत्व को खींचने में कई जन्म लग जाते हैं, समर्पण ऐसा करने में। लेकिन भले ही जन्म कई लगे, करना तो पड़ेगा, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए जब सब जगह से ममत्व खींच लिया, इसके बाद भगवान के चरणों में प्रीति हो गई, तब भगवान कहते हैं कि ऐसे सज्जन के हृदय में मैं नहीं रहता हूँ, मैं तो सबके हृदय में रहता हूँ, लेकिन ऐसा सज्जन मेरे हृदय में निवास करता है, वो मुझे प्रिय हो जाता है। जो आपकी प्रिय वस्तु है या व्यक्ति है जिसको आप मानते हैं, आपका ध्यान हमेशा वहाँ बना रहता है। और भगवान किसको मानते हैं? जो संसार से अपने ममत्व को हटा के भगवान में जुड़ गया चरणों में, तो भगवान उसको प्रेम करते हैं, उसको मानते हैं। तो कैसे मानते हैं? जैसे लोभी हृदय बसे धन जैसे। लोभी व्यक्ति होता है ना, पैसे इकट्ठे करने वाला, धन इकट्ठा करने वाला, उसकी दृष्टि हमेशा जोड़ने में रहती है, इकट्ठा करने में रहती है, खर्च करने में नहीं रहती। वो कैसा होता है? जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी जगह जगह दूर दूर तक जाती है दौड़ के, शहद फूलों से ला करके रस इकट्ठा करती है, शहद बहुत बड़ा छत्ता बनाती है। उसको आप नीचे से देखोगे ना, डर लगेगा, अगर ये सब उड़ के आ गई ना तो कितनी जगह काटेंगी। लेकिन जो उसका एक्सपर्ट होता है, मधुआ जिसको बोलते हैं, मधु निकालने वाला, वो उसको छत्ते को देख करके ना प्रसन्न हो जाता है। उसको देख के क्या हो जाता है? प्रसन्न। और साधारण व्यक्ति जिसको आता नहीं है ना, वो डर जाएगा, बोले भागो मधुमक्खी काटेगी। कंबल उड़ के जाता है नीचे, आग जला देता है, सारा मधु निचोड़ के पात्र में भर के लेके चला आता है। वो जीवन भर मधुमक्खी इकट्ठा की, 1 घंटे के अंदर सब निकाल के ले गया। अभी वहां कानपुर में रेड पड़ी, पता नहीं कितने दिन से इकट्ठा कर रहे थे, 1 दिन में सरकार सब लेके चली गई। तो धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश, 3 गति होती है। कौन सा धनी व्यक्ति धन्य है, कौन सा ग्रेट है? धन तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन किसका धन महान है? तो सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वो धनी व्यक्ति धन्य है जिसकी प्रथम गति है दान। जो दान करता है उसका धन धन्य है। दान करने वालों का नाम है शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, ये सब ने दान किया। हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान दे दिया, तभी आप उनकी कहानी सुनते हो।
बहुत से राजा महाराजा थे, उनके नाम इसमें विलीन हो गए आकाश में, किसी को कोई नहीं जानता। लेकिन जिन्होंने दान किया उनकी चर्चा आज भी है। बलि ने दान किया, 3 पग धरती सब कुछ दान किया, आज भी उनकी चर्चा है। तो पहली गति कौन से धन की है? जो दान करता है। और दूसरी गति क्या है? भोग, जो दान तो नहीं करता है लेकिन अपने ऊपर खर्च करता है। चलो उसने भी जो कमाया अपने ऊपर लगाया, कम से कम उसको उसका स्वाद तो लिया, उसको भोगा। और तीसरी गति क्या होती है? नाश। तो शूम का धन शैतान खाता है। तीसरी गति किसकी होती है? धन की तीसरी गति कौन सी होती है? नाश। दूसरा ही लेके तीसरा लेके चला जाता है, न खुद भोगे न दान किए, एक ही दिन में लेके चला गया कोई। ये तीसरी गति है। तो क्या था कि एक कंजूस जो है बुढ़िया थी, कुछ देना नहीं चाहती थी, कोई भी आ जाए। तो उसका दामाद एक दिन पहुंच गया बुढ़िया का। तो उसको लगा कि हमने कितने दिन से घी इकट्ठा किया है और ये जो है शैतान एक दिन में खा जाएगा पूरा, इसलिए इससे कैसे बचाया जाए उस घी को। तब बुढ़िया अपना बोली। पहले तो उसने कहा कि अभी जो है हमारे यहाँ चावल जो है सूखा नहीं है, अभी हम कुछ नहीं बना पाएंगे, तो सूख सुखवन अमावस्या तक उसने अपना बाहर फैला दिया, बोले सूखेगा अमावस्या तक। तो जो दामाद था बहुत चालाक था, उसने कहा कि लग जा आसन पूर्णमासी तक, और 15 दिन आगे बढ़ गया। 15 दिन आगे बढ़ करके बोले और 15 दिन रुकेंगे। तब वो सास उसकी समझ गई कि ये बिना खाए जाएगा नहीं। तो उसने फिर व्यवस्था किया कि चलो ऐसा है कि खिचड़ी बनाया जाए। खिचड़ी बनाई उसको खाने के लिए, और कुछ नहीं बनाया, खिचड़ी बनाएंगे जल्दी चला जाएगा, 15 दिन कहाँ रुकेगा। खिचड़ी बनाई और उसके बाद खिचड़ी जब उसको परसी तो उसको लगा, तब तक वो बाहर चली गई सास, उसको लगा ऊपर देखा तो छीके में घी टंगा हुआ था। छीका आप लोग नहीं समझते होंगे, रस्सी का होता है। तो उसने कहा कि इतना माल पानी ऊपर टंगा हुआ है, ऐसे ही हम थोड़ी खाएंगे। तो उसने उतारा और गर्म करके रख दिया उसी छीके पे गर्म करके। तब तक वो सास उसकी आई तो उसको लगा कि इसको पता नहीं है घी जो है ठंडी का टाइम जमा हुआ है। और खिचड़ी जब परसी तो उसने जब वो क्या किया, बुढ़िया ने घी डालने के लिए ऐसा किया कि घी नहीं है, मतलब वो जमा हुआ है, घी गिरेगा ही नहीं, तो समझ जाएगा कि घी है नहीं। और पहले से ही गर्म करके उसको रखा हुआ था, जैसे ही डाला पूरा घी उसकी थाली में। अब उसके बाद तो उसका एकदम धड़कन तेज हो गया कि तो हमसे भी आगे निकला, पूरा खा जाएगा। इसके बाद उसने फिर और चालाकी की बुढ़िया ने, उसकी सास ने, कि अब क्या किया जाए। तो उसने खिचड़ी जो है एक ही थाली में, पहले उसने कहा कि हम साथ साथ खाएंगे, तो एक ही थाली में परस लिया दोनों के लिए। तब बीच में से उसने उंगली से ऐसे आधा आधा कर दिया कि दामाद ये तुम्हारा ये हमारा। तो अपनी तरफ उसने इकट्ठा करके ऐसे बांध ली, उसकी पार बांध ली, मतलब खम्बा बना दिया, ताकि घी इधर रहे उसको हम खाएं, कम से कम हम तो खा लें, हम बिल्कुल नहीं खा पाएंगे, सब खा जाएगा। तो उसने ऐसे बांध के सब अपनी तरफ कर लिया। तो फिर बोला कि देखो मावा, तुम्हारी बेटिया को अगर कोई कुछ कहेगा तो हम उसको, पहले तो उसने कहा कि हमारी बेटिया को कोई कुछ कहेगा तो हम उसको ऐसे काट देंगे। घी इधर आ गया, मतलब सास ने अपनी तरफ कर लिया। फिर वो किया कि हम तुम्हारी बेटिया को अगर कोई कुछ कहेगा तो हम उसको ऐसे पी जाएंगे, पूरा का पूरा घी पी गया। तो जो कंजूस होता है उसके धन का ऐसे ही नाश होता है, न खुद खा पाता है न दूसरे को दे पाता है। तो इस तरह से दान की ये 3 गति है। तो समर्पित भक्त जो होता है वही दानी भी कहा जाता है, दान माने समर्पित। तो इस तरह से गज और ग्राह का जो समर्पण है उसका मतलब है ग्राह क्या है, गज क्या है। ये तो एक कहानी है, कथा है, जितनी पुराने बनाई गई उसमें क्या इतिहास नहीं है। कभी ऐसा होता है कि कोई हाथी जो है प्रार्थना करने लगे, वो तो आदमी थोड़ी है कि वो प्रार्थना करेगा। ये सब एक प्रतीकात्मक बातें हैं, सब मनुष्य के अंतःकरण की बात है, जो इस भक्ति मार्ग पर चलता है उसकी बात है। ग्राह क्या है? ग्राह माने उसको मगर भी बोलते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं? उसको काल भी बोलते हैं। तो शून्य भित्ति पर चित्र रंग बिनु तन बिनु लिखा चितिरे, और धोए मरे न मिटे दुख पाइए इतने हेरे। रविकर नीर बसे अति दारुण मगर रूप ते माई, और
बदनहीन सो ग्रसे चराचर पान करंजे जाए। ये काल का रूप बताया तुलसीदास जी ने। काल कैसा है? बदनहीन है, उसको शरीर नहीं है, लेकिन चराचर विश्व को खा जाता है। और किस व्यक्ति को काल खाता है कि रविकर नीर बसे अति दारुण। रविकर नीर माने मृग तृष्णा कहते हैं। मृग माने हिरण होता है। उसको क्या होता है, राजस्थान में जो रेगिस्तानी इलाका है, जब गर्मी बढ़ने लगती है ना, तो उस रेत के ऊपर आप देखोगे ना तो ऐसे लगेगा नदी भरी हुई है पानी, झिलमिल झिलमिल ऐसे पूरा। इस रोड पर ही आप देख लो, रोड नहीं होता है गर्मी में हाईवे, जब आप दूर तक देखोगे ना तो ऐसा लगेगा पानी भरा हुआ है। इसको क्या कहते हैं? मृग तृष्णा। मृगा की आंख तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन उसको दिखाई कुछ नहीं देता है। जैसे माई लोगों कहते हैं मृग नैनी, सीता जी को कहा गया मृग नैनी। आंख इतनी बड़ी, लेकिन मृग सोने का होता नहीं है, इसको वो देख नहीं पाई। तो आंखें बड़ी होने से जरूरी नहीं कि आदमी सही देख पाए। तो ये मृग तृष्णा मतलब ये संसार क्या है, इसको मृग तृष्णा कहा गया। हम लोग देखते हैं कि अब सुख मिलेगा। जैसे बचपन में बच्चे लोग खेलते हैं तो सुखी रहते हैं, बड़े हो गए तो बोले पढ़ लेंगे तब सुख मिलेगा, फिर नौकरी लग जाएगी तब सुख मिलेगा, और फिर उसके बाद घर बन जाएगा तब सुख मिलेगा, फिर बच्चे हो गए, विवाह हो गया, विवाह हो जाएगा तब सुख मिलेगा। वो अंत तक जो है ये हो जाए, ये हो जाए, 80 वर्ष का हो गया, फिर कहता है अब नाती को देख लें, उसका मुंह देख लें तब सुख मिलेगा। कभी सुख मिलता नहीं है, ये मृग तृष्णा। और होता क्या है इसके अंदर? कौन बैठा है? बदनहीन सो ग्रसे चराचर पान करंजे जाए। वो क्या है? वो मकर रूप, मगर है। मगर क्या है? काल। काल बैठा हुआ है अदृश्य रूप से, कहीं बैठा नहीं है। काल काल सब कोई कहे और जाने बिरला कोय, और जितनी मन की कल्पना काल कहावे सो। काल माने समय होता है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। समय पूरा हो जाता है शरीर का, शरीर मर जाता है, कहते हैं काल आ गया। वो कहीं से आता नहीं है, हमारे मन में हमारी कल्पना, यही काल है। सोचते जाते हैं ये हो जाए, वो हो जाए, अंतिम समय आ गया और सोचते सोचते मर गए। और जो अंतिम विचार होता है, अंतिम इच्छा, वही अगला शरीर होता है। मरते समय जो आपकी स्मृति पे रहता है, जो आकृति, जो चित्र, जो विचार, उसी आधार पे आप फिर जो है जन्म लेते हैं, शरीर बनता है, वो बीज है। मरते समय जो इच्छा है वो अगले शरीर का क्या है? वो ब्लूप्रिंट है, वो बीज है। अगले जन्म में आप उसी इच्छा के आधार पर पैदा हो जाएंगे। तो सतोगुण के कार्यकाल में व्यक्ति उन्नत योनि को प्राप्त होता है, मतलब देव योनि अर्थात उन्नत श्रेष्ठ मनुष्य बनता है, पुण्यात्मा बनता है, लोगों में उसकी मान्यता होती है। और रजोगुण की वृद्धि में साधारण मनुष्य बनता है, कोई मतलब नहीं, अपना जिया खाया मर गया। तमोगुण की वृद्धि काल में पशु पक्षी इत्यादि अधम योनि में जाता है। जैसा गुण वैसी उसकी गति होती है। तो इसलिए मनुष्य को सतगुणी होना चाहिए। सतगुण होने के लिए भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति, समर्पण करना चाहिए। तो ये जो मगर कौन है? ये काल ही मगर है। और काल कहाँ बैठा हुआ है? हम सोचते जाते हैं ये हो जाए, वो हो जाए, तो बीतता चला जा रहा है। क्या बीतता चला जा रहा है? समय। मृत्यु के नजदीक चले जा रहे हैं और जीवन की आयु कम होती चली जा रही है। वो काल अपना काम कर रहा है। वो 80 साल में मारेगा ऐसी बात नहीं। लोग जन्मदिन मनाते हैं तो 1 साल कम हो गया। जैसे कोई 10 साल का है और फिर 11 का हो गया, 11वां बर्थडे मनाया तो उसके 10 साल गए। 10 साल में 10 साल का वो मर गया, अब 1 साल आगे बढ़ा है बस, फिर वो 1 साल और कम हो जाएगा। एक एक करके उसकी जिंदगी ऐसे काल के गाल में चली जाती है। तो ये काल जो है हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। समय आने पर वो प्रकट हो जाता है। बहाना अलग अलग होता है, किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ हुआ, कोई अपने आप मरा। बहाने 50 हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा काल क्या है? हमारी कल्पना। सोचते सोचते समय नजदीक आ गया, शरीर की आयु पूरी हो गई, कुछ कर ही नहीं पाए। तो ये बदन ही सो ग्रसे चराचर, इसको शरीर नहीं है। पान करंजे जाई, उस जल में कोई जाता है। मृग तृष्णा मतलब संसार में कामनाओं की पूर्ति, ये मृग तृष्णा है। ये हो जाए, वो हो जाए, ये मृग जल है। और इसको पान करने के लिए अर्थात पाने के लिए हम लोग जिंदगी भर प्रयास करते हैं। सब व्यक्ति जा रहे हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए। जो जाते हैं उन्हीं को ये काल खा जाता है। तो गज क्या है? गज मतलब हमारा मन है।
मन मतंग माने नहीं। मन ही क्या है? हाथी है। जब मन में जो है कामना हो जाती है, किसकी? पहले सांसारिक कामनाएं रहती हैं, तब काल खाता रहता है, गिरफ्ता रहता है। वो मगर जो है लेते चला जा रहा था, डुबाता जा रहा था, लेकिन जब थोड़ी सी सूंड बची तब भगवान का नाम याद आया। जैसे ही नाम याद आया, सुदर्शन चक्र आया और मगर को काट दिया। इसका मतलब क्या है? जब हम भगवान की जब कामनाओं से ग्रसित हैं पहले हम, तब तक हम काल के गाल में। जैसे ही कामनाओं का त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके भगवान के ऊपर समर्पित हो गए, सब छोड़ करके भगवान के प्रति सब जगह से ममत्व हटा करके सिर्फ भगवान ही याद आए, ऐसा समर्पण हो गया कि केवल भगवान, केवल परमात्मा, केवल नाम का जप और कुछ नहीं। तब क्या होता है? सुदर्शन चक्र ने मगर का गला काट दिया। सुदर्शन चक्र क्या होता है? जैसे भगवान विष्णु के हाथ में नहीं होता है, वो एक यंत्र होता है, अस्त्र होता है, नहीं होता है। सुदर्शन चक्र का मतलब होता है शुभ। कौन है शुभ? माने वो परमात्मा। भगवान विष्णु के हाथ में है ना, तो विष्णु मतलब 4 हाथ वाला कोई देवता नहीं, जो विश्व में अणु रूप में व्याप्त सत्ता है, विश्व में परमाणु में अणु में व्याप्त सत्ता है, वो क्या है? वो विष्णु है। तो हमारा शरीर भी एक अणु है, ये भी एक कण है, इसमें भी वो परमात्मा है, उसका निवास है विष्णु का। तो हमारे शरीर में, हमारे हृदय में भी वो परमात्मा रहता है, लेकिन वो हमारी सहायता कब करता है? जब हमारा समर्पण हाथी की तरह, गज की तरह हो जाता है, सब कुछ छोड़ के भगवान की तरफ। हमारा समर्पण द्रौपदी की तरह हो जाता है, सब कुछ छोड़ के भगवान की तरफ। हमारा समर्पण कबूतर कबूतरी की तरह हो जाता है, जो कहानी बताई। ऐसे सब कुछ छोड़ के हम भगवान की तरफ हो जाते हैं, तब भगवान अपने आप हाथों में उठा लेते हैं। प्रहलाद का समर्पण आपने देखा होगा, पहाड़ से फेंका गया, भगवान ने हाथ में उठा लिया, नदी में डाला, समुद्र में ऊपर लेके चले आए। क्यों? सिर्फ उन भगवान ही याद थे, दूसरी चीजें याद ही नहीं थी। ऐसा समर्पण। इसी तरह से जब पूरी तरह से जीव समर्पित हो जाता है, गज का मतलब होता है जीवात्मा, साधक, भक्त, जो भगवान की कामना, केवल भगवान की प्राप्ति की कामना रह जाती है, बाकी सारी कामनाएं इस मन से समाप्त हो जाती है, सिर्फ भगवान की आस रह जाती है। तब भगवान सुदर्शन चक्र, शुभ है वह परमात्मा, वो दर्शन देते हैं। चक्र का मतलब घूमने वाला, चारों तरफ घूमता है ना, तो सुदर्शन चक्र का मतलब होता है जब साधक भगवान के हाथ का यंत्र बन जाता है। भगवान का जैसा मार्गदर्शन मिल रहा है, वैसे ही वो नाम जप में, ध्यान में लग जाता है। फिर कोई विकार आया, भगवान ने बताया, फिर भजन में लग गया, तो वो विकार कट जाएगा। सुदर्शन चक्र से वो विकार क्या कट जाएगा, अर्थात साधन चक्र, बाहर का चक्र नहीं, जो नाम जप रहे हो, ध्यान कर रहे हो, ये सुदर्शन चक्र। लेकिन नाम जप और ध्यान लगे, भगवान के आदेश, भगवान के निर्देशन में होने लगे, तब साधक स्वयं ही सुदर्शन चक्र हो जाता है। जब हम भगवान के हाथ के यंत्र हो गए, भजन करते करते, नाम जपते जपते समर्पित हो गया मन गज की तरह, तो हम भगवान के हाथ के यंत्र हो जाते हैं। फिर हम ही अपने विकारों को काटने में सक्षम हो जाते हैं। भगवान के इशारे पे चलोगे, काम, क्रोध, राग, द्वेष, सभी विकारों को काटने में, अर्थात जो काल है, जो हमारी कल्पना है, विकार काम कैसे करते हैं? मन में विचार आ गया, फिर शरीर से किया, तो जो विचार आ रहा है वो कल्पना है, वही काल है। विचारों को आने ही नहीं देना, समझो काल की गति को काटने लग गया सुदर्शन चक्र। मन में संकल्प आने से पहले भजन में लग गए, नाम जप करने लग गए, समझो सुदर्शन चक्र ने काट दिया गला। किसका? काल का। जब कल्पना मन में नहीं आएगी तो काल का गला कट जाएगा, और कल्पना आती रहेगी, इच्छा आती रहेगी, तो हम पैदा होंगे, मरेंगे। क्यों? क्योंकि इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कहे कबीर जो इच्छा विवर्जित तिनका पार में पाया। इच्छा ही काया है, जो शरीर आप देख रहे हैं, ये पिछले जन्म की इच्छा शरीर बन के पैदा हो गई। इच्छा ही माया है, जितना भी विस्तार हमने किया, इच्छा का विस्तार है। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। संसार की जो रचना आप देख रहे हैं, अपनी इच्छा रहती है, हमारी इच्छा रहती है, तो हम घर परिवार बनाते हैं, विवाह शादी करते हैं। सारी रचना किसकी है? इच्छा की है। और जो इच्छाओं का पार पा गया, कह कबीर जो इच्छा विवर्जित, वो अनंत और अपार हो जाता है, अकाल पुरुष हो जाता है, उसको काल नहीं व्यापता, काल से परे हो जाता है। लेकिन वो काल से परे कब होगा? जब मन क्रम वचन से भगवान के प्रति समर्पित हो जाएगा, नाम जपने लगेगा, भगवान के इशारे पर चलने लगेगा। तब भगवान के इशारे पर चलने पर
भगवान का सुदर्शन चक्र काल की गति को काटेगा। भगवान राम कहते हैं रामचरितमानस में, जब कुंभज जी की महर्षि कुंभज की वार्ता होती है भगवान राम से, तो वो पूछते हैं कि भगवान ये माया क्या है। नहीं, कुंभज ऋषि बताते हैं, भगवान राम पूछते हैं कि मैं कहाँ पे रहूं और कहाँ नहीं रहूं, कौन सी मुझे जगह बताओ रहने के लिए। तो पहले बताते हैं कि पंचवटी में रहो आप। कुंभज ऋषि भगवान राम को कहते हैं पंचवटी में रहो। फिर इसके बाद अपनी बात बताते हैं कि मैंने क्या पाया, मैं आपकी महिमा कितना जानता हूँ। ये बात जो है कुंभज ऋषि बताने लगे। तो कहते हैं कि तुम्हारे ही भजन प्रभाव अगारी और जानो महिमा कछुक तुम्हारे भजन के प्रभाव से थोड़ी बहुत महिमा मैं आपकी जानता हूँ। क्या महिमा है भगवान की, कैसे भगवान काल को जीतते हैं, कैसे काल के ऊपर भक्त की विजय कराते हैं, वो बात इसमें बताई गई। जैसे हमारा समर्पण हो जाता है, जिस तरह का समर्पण होता है, तब भगवान काल पर विजय प्राप्त कराते हैं, वही बात इसमें बताई गई है। तो कहते हैं जो माया देख रहे हैं बाहर का ब्रह्मांड, ये सब क्या है, उमर तलु विशाल तब माया। ये माया क्या है, उमर के वृक्ष के समान है। उमर का वृक्ष आपने कभी देखा है, गूलर जिसको कहते हैं, उनका उमर का जो पेड़ होता है उसके तने में एक एक डाली पे सैकड़ों फल लगे रहते हैं, छोटे 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 छोटे, उसी को गूलर भी कहते हैं। अब जब आप उसको खाने के लिए तोड़ोगे ना, ऐसे ही खा गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने तोड़ के देखा तो उसमें हजारों कीड़े रेंगते रहते हैं। बच्चे लोग तोड़ के नहीं देखते हैं, उनको लगता है मीठा, ऐसे ही डायरेक्ट खा जाएंगे, तोड़ेंगे नहीं। लेकिन बड़े लोग क्या उसको तोड़ के देखते हैं, उनको नुकसान नहीं करते हैं वो कीड़े खा जाते हैं अपना, बचपन में खाते हैं बहुत से लोग। तो ऐसे ही जब कीड़ा आप देखेंगे ना तो उसमें अनेक जंतु दिखेंगे। तो उस उदाहरण को यहाँ पे देते हैं कि भगवान की माया क्या है। तो कहते हैं उमर तो विशाल तब माया, उमर के वृक्ष से समान ये माया है। तो इसमें ये जो ब्रह्मांड है, हमारा जो सौर मंडल है, एक ब्रह्मांड का हिस्सा है ना, ये ब्रह्मांड वो गूलर के फल के समान है। ये पूरा अनंत ब्रह्मांड उस माया में वो गूलर के फल के समान है। और उस गूलर के अंतराल में अनेकों जंतु हैं। तो वो अनेकों जंतु क्या है, सब अनेकों ये जो शरीरधारी हैं ये सब है। तो ये तो बाहर की माया का विस्तार हो गया, जो बाहर है। ये ब्रह्मांड क्या, एक एक गूलर का फल है, लेकिन वही माया हमारे भीतर भी है। तो जैसे बाहर ब्रह्मांड है, वैसे ये पिंड, ये जो शरीर है, ये भी एक ब्रह्मांड है। ये भी क्या है, एक ब्रह्मांड है। क्योंकि बाहर के ब्रह्मांडों को हम देख नहीं सकते, वहाँ क्या हो रहा है। अपने शरीर को हम जान सकते हैं, अपने मन को हम जान सकते हैं। इसलिए अगर ब्रह्मांड की नाप तोल करनी है, पूरे ब्रह्मांड को समझना है, तो अपने शरीर को आप समझिए। भगवान कृष्ण कहते हैं शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जान लेता है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ माने कृष्ण, भगवान का स्वरूप है, जो जानता है। उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, जिसने अपने शरीर को जान लिया। तो इसी तरह से एक एक गूलर का फल क्या है, एक एक शरीर है, हमारा सबका शरीर। माया में माया का विस्तार क्या है, ये शरीर क्या है, माया का ही विस्तार है, उसमें एक फल लगा हुआ है। अब इस शरीर में क्या है, वो जो जंतु हैं वो हमारे अंदर क्या है, जंतु हमारे अंदर एक एक संकल्प, एक एक संस्कार नहीं है। एक एक संस्कार, जैसा जैसा संस्कार आता है, संस्कार का मतलब होता है हमारी आत्मा का आंशिक आकार। जैसे हम विचार करते हैं, योजना बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, ये काम हमको करना है, तो हर निर्णय में आत्मा की शक्ति फंस जाती है। आत्मा है ना इस शरीर में, अविनाशी आत्मा। शरीर तो नश्वर है, जब शरीर मर जाता है तो कौन चला जाता है, आत्मा। उस आत्मा की शक्ति हमारे विचारों के द्वारा फंस जाती है, एक एक संस्कार में, एक एक विचार में, एक एक इच्छा में। जिस संकल्प में जो हमारी शक्ति आत्मा की फंस जाती है, उसी का नाम संस्कार है। आत्मा का आंशिक आकार बन गया, एक आकृति बन गई, लेकिन बनी कहाँ, शून्य भित्त पर चित्र रंग नहीं, शून्य दीवार है। चित्र जो अपना चित्र है, मन है, ये दीवार है। कैसी दीवार है, मन में हजारों विचार चलते हैं, कल्पनाएं नहीं चलती हैं, तो कैसी दीवार है, शून्य। जैसे आकाश नहीं होता है, ऐसे ही हमारे चित्त के आकाश में हजारों आकृतियां बनी पड़ी हैं। हमने सोचा ये करेंगे, ये करेंगे, सोच के छोड़ दिया, तो वो एक संस्कार बना के
चित्त में डाल दिया, स्मृति में पड़ा हुआ है। फिर रात दिन सोच रहे हैं, ये रात दिन क्या है, हम संस्कार बना रहे हैं। तो एक एक संस्कार क्या है, एक एक शरीर है। एक तो ये शरीर है हमारा, लेकिन इस शरीर से रह करके हम अनेकों संकल्प कर रहे हैं, रोज सोच रहे हैं, सुबह से शाम तक विचार कर रहे हैं। तो एक एक संस्कार क्या है, एक एक जंतु है। जो गुलर के फल के अंदर जंतु नहीं है, वो हमारे शरीर में, हमारे मन में वो जंतु कौन है, वो विचार, संस्कार। एक एक संस्कार एक एक जंतु है, और हर संस्कार को जन्म लेके शरीर बनना है। हर संस्कार क्या है, शरीर का बीज है। जब पैदा होगा तो वो शरीर पैदा करेगा, चाहे मनुष्य चाहे पशु। अब उसको कहते हैं कि भीतर बसे न जाने आना। वो हमारे शरीर में, इस मन में है सारे संस्कार, सारे विचार, लेकिन किस संस्कार के द्वारा अगले जन्म में हम क्या बनेंगे ये हम नहीं जानते। कोई जानता है कि अगले जन्म में क्या होंगे, और अगले जन्म में पैदा होने के बाद उसके अगले जन्म में क्या होगे, वो अगले जन्म में भी वो हम नहीं जान पाएंगे। तो भीतर बसे न जाने आना। इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में अनेकों संस्कार रूपी जंतु रहते हैं, जो भविष्य में आने वाले शरीर हैं, जीव हैं। एक एक संस्कार एक एक जीव है जो पैदा होगा, लेकिन किस संस्कार से कौन सा शरीर मिलेगा वो हम नहीं जानते, एक दूसरे की स्थिति नहीं जानते। ये माया का विस्तार बताया। फिर कहते हैं कि सो फल भक्षक कठिन कराला, और तब भय डरत सदा सो काल। भगवान राम से कुंभज ऋषि कह रहे हैं कि उन फलों का भक्षण करने वाला कौन है, कठिन काल, कराल है। लेकिन वो काल किससे डरता है, वो आपसे डरता है। जो इन शरीरों का भक्षण कर जाता है काल, वो काल किससे डरता है, बोले वो आपसे डरता है। तो इसलिए भगवान राम को क्या कहा गया कि तात राम नहीं नर भूपाला। मंदोदरी कहती है रावण से, तात राम नहीं नर भूपाला, और भुवनेश्वर कालम कर काल। काल का भी काल कौन है, परमात्मा। और वो परमात्मा जो काल का काल है, वो आपके अंदर में निवास करता है। व्यापक एक ब्रह्म विनाशी सचेतन घनानंद राशि अष्टम हृदय अक्षतकारी। वो राम, वो परमात्मा आपके सबके हृदय में रहता है, अनंत ब्रह्मांड को लेकर। तो वो काल, उस काल को भी समाप्त करने वाला काल कौन है, भगवान। तो हमें अगर काल पर विजय पानी है तो किसके प्रति समर्पित होना है, अपने हृदय स्थित राम के प्रति, ईश्वर के प्रति। कैसे समर्पित होना है, पहले शरीर से, फिर मन से, फिर सभी संकल्पों को छोड़ करके समर्पित हो जाओ, पूर्ण समर्पण कर दो। तो कहते हैं कि तब फल भक्षक कठिन कराला, तब है सो फल भक्षक कठिन कराला, तब है डरत सदा सो काला। और ते तुम सकल लोकपत साई, अब पूछे वो मनुष्य की ना। आप सब जानते हो, लेकिन साधारण मनुष्य की तरह मुझसे पूछ रहे कि माया क्या है। तो भगवान के द्वारा इस काल का नाश होता है। अब राम कैसे इस काल को जीतते हैं, जो भक्त जिसके हृदय में राम प्रकट हो गए, वो कैसे इस काल को जीतता है। राम क्या है, हमारे अंदर राम कैसे प्रकट होते हैं। तो राम का मतलब होता है यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजन जे संता। वही कुंभज ऋषि कहते हैं कि तुम्हारी भजन के प्रभाव से थोड़ा महिमा जानता हूँ। और फिर कहते हैं कि वो ब्रह्म कौन है, वो परमात्मा कहाँ है, कौन है। तो कहते हैं अखंड और अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन वहां तक पहुंचा कैसे जाए, माना कि वो परमात्मा अखंड और अनंत है, हमारे हृदय में रहता है दृष्टा के रूप में। जैसे लाइट चल रही है, तुम सत्संग सुनो चाहे गाने सुनो, लाइट मना नहीं करेगी। ऐसे सबके हृदय में वो परमात्मा, वो राम है। न उसको अच्छा मतलब न बुरा, कुछ भी करो आप, लेकिन उसको मतलब कब होगा आपसे, जब आप हृदय के ईश्वर को मानोगे, उसके प्रति समर्पित हो जाओगे, सब जगह से छोड़ करके अपने अंदर भगवान को मानोगे, तब वो आपसे मतलब रखने लगेगा, तब वो आपको बताने लगेगा। उसी प्रक्रिया को जो भगवान बताते हैं ना, उसको यहाँ पर कुंभज कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजन जे संता। वो अनुभव गम्य है। अनुभव क्या होता है, अनुभव का मतलब होता है, एक तो बाहर लोगों को अनुभव होता है, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को अनुभव होता है। जैसे कोई खेती करता है तो उसको किसानी का अनुभव है, कोई पढ़ाता है तो उसको पढ़ाने का अनुभव है, कोई जिस जिस क्षेत्र में काम करता है उस क्षेत्र का अनुभव है। वो वाला अनुभव गम्य नहीं है, उस अनुभव से भगवान नहीं मिलेंगे। उस अनुभव के द्वारा संसार में जो आप जानते हैं उससे आपको भगवान नहीं मिलेंगे। तो कौन सा अनुभव है, अन माने अतीत, भव माने संसार। संसार क्या है और संसार से मुक्ति क्या है,
ये बात आपको भगवान प्रकट होकर के बताने लगे कि ये संसार है, ऐसा सोचना संसार है और ऐसा सोचना मुक्ति है। ऐसी कल्पना करोगे तो संसार में जाओगे, मरोगे, काल के काल में जाओगे, और ये सोचोगे तो काल को जीतोगे। ये बात भगवान बताने लगे। तो उसको क्या कहते हैं? अनुभव। जैसे जैसे भगवान बताते जाएंगे वैसे वैसे आप जो है भव से अतीत होते जाओगे। अनुमान अतीत, भवमान संसार। तो संसार क्या है? एक संसार जो बाहर आप देखते हैं, ये कहाँ से पैदा हो गया, ये कैसे आया? हर व्यक्ति क्या है, पहले कुछ हो चुका है, पहले जन्म ले चुका है, वर्तमान में शरीर से है, आगे उसको फिर कुछ होना है। तो भव माने होना, संसार माने होना। पहले हम जो हो चुके हैं वो संसार है, वर्तमान में हम जो हैं, जो कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वो हमारा संसार है, और भविष्य में जो हम करेंगे अगले जन्मों में, वो भी हमारा संसार है। तो इसको क्या कहते हैं? भव सागर। ये शरीरों का सागर भरा पड़ा है, एक दो शरीर नहीं है। जैसे उसमें नहीं जंतु, गुलर के फल के अंदर जंतु, वो क्या है? वो संस्कार रूपी शरीर है, शरीर के बीज है। ऐसे ही जो होना है हमको, वो बीज रूप में हमारे अंदर सोया हुआ है। 10 साल बाद कौन सी इच्छा पैदा होगी आज आप नहीं जानते हो, 10 साल बाद प्रकट होगी। उस स्थिति को आप नहीं जानते आज। अरे 10 दिन बाद ही कौन सा संकल्प पैदा हो जाएगा आप जानते हैं? आदमी अच्छा भला काम कर रहा है और 10 दिन बाद पता चला कि उसने जाके कहीं किसी को गोली मार दी। 10 दिन पहले नहीं था, वो हो गया कि नहीं? वो संसार हो गया है। आज सही है, 10 दिन बाद कुछ और हो गया। इसको भव कहते हैं। जो आप होते चले जा रहे हो, पिछले जन्मों में हुए, आज हो, भविष्य में हो सकते हो, ये आपका संसार है। इस भव से मुक्ति मतलब जो आपके साथ होने वाला है उसको पहले ही भगवान बता दें आपको, तो आप उससे बच जाओगे। जो घटना घटने वाली है उसको पहले भगवान बता दें तो आप उससे बच जाओगे। भगवान के बताने की जो ये प्रक्रिया है, इसको कहते हैं अनुभव। भव से मुक्त करने के लिए भगवान जो भविष्य की बात पहले बता देते हैं, इसको क्या कहते हैं? अनुभव। इसी को कहते हैं राम का अवतार। तो ब्रह्म अखंड और अनंत है, लेकिन भगवान की प्रेरणा जब काम करने लगती है, भगवान खुद बताने लगते हैं, उंगली पकड़ के चलाने लगते हैं, भगवान के हाथ का यंत्र बन जाता है साधक, तब इस भव को काट सकते हैं, तब इस काल को काट सकते हैं। ऐसा समर्पण हो कि भगवान बताने लगे और हम उनकी बात समझने लगे, तब काल की गति को काट सकते हैं। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि वो काल जो सबको ग्रसित करता चला जाता है, जो मगर रूप बताया, वो काल आपसे डरता है। आपसे कैसे डरता है? क्योंकि भगवान बता दिए जो भी घटना है, जो होने वाली है, पहले बता दिए। तो भगवान की बात को जब समझ गया तो काल को, जो समय घटने वाला है, उससे बच जाता है। काल की गति को भगवान काटने लगते हैं। आने वाली घटना को पहले बता देंगे, कट जाएगी। कैसे कैसे काटते हैं, कैसे काल पर विजय पाता है साधक या भक्त? तो एक कहानी है। एक महात्मा जाते थे, पैदल यात्रा करते थे रामेश्वरम। कई साल से जाते आते थे। एक बार वो चले जा रहे थे महात्मा, तो रास्ते में उनको घेर लिया 6 डाकुओं ने घेर लिया, और महात्मा जी को घेर करके खड़े हो गए और बोले कि हम आपका गला फरसे से काटेंगे। तो महाराज जी सोचे कि भाई क्या बात है, जो कुछ सामान है आप ले लो, क्यों आप काटना चाहते हैं? बोले नहीं, पहले आपको आपका वध करेंगे, मारेंगे, फिर हम सामान लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। तो महात्मा संत थे, भक्त थे, भगवान उनको बताते थे 24 घंटे। महात्मा जी ने ध्यान करके भगवान से पूछा कि जब इनके लिए हम सब कुछ देना चाहते हैं तो ये हमको मारना क्यों चाहते हैं? ये काल आ कहाँ से गया? तो भगवान ये बता रहे हैं कि काल को कैसे भगवान समाप्त करते हैं। ये बात इस कहानी में बताई गई है, कैसे राम काल के भी काल हैं। तो भगवान ने उनको ध्यान में बता दिया। जैसे आप सपना देखते हो ना, वैसे ही महात्मा लोग ध्यान में भविष्य में होने वाली घटना का जो दृश्य है, जिस जगह पे घटेगी, वो सब आ जाती है, खुली आंखों से आ जाती है, ध्यान में आ जाती है। वो बात जो बताते हैं उसी का नाम अनुभव है, वही भगवान है। तो भगवान ने उनको बताया कि पिछले जन्मों में इन 6 का गला काटा था तुमने, अब ये 6 इकट्ठे हो गए हैं तुम्हारा गला काटने के लिए। तो काल कहीं से आता नहीं है, किसी में प्रेरणा कर देता है। अब गला काटने के लिए इकट्ठे हो गए, तो आप जो है तैयार हो जाओ, ये लोग गला काट देंगे, बदला पूरा हो जाएगा।
संसार में बदले। तो कोई कुछ नहीं करता है, काल प्रेरणा करके आ जाता है। भगवान ने बताया कि तुम्हारा बदला है और ये तुम्हें, अगर तुम भजन नहीं करते तो 6 जन्म लेने पड़ते, अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग गला कटवाना पड़ता, 6 बार मरना पड़ता। भजन का प्रभाव है कि एक ही जन्म में 6 इकट्ठे हो गए, तो एक ही बार अपना जय श्री राम ध्यान। महात्मा जी ने जब ये भगवान ने ये बात बताई तो महाराज जी बोले कि ठीक है बेटा, तुमको गला काटना है, कोई बात नहीं, मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ, काट। तब फिर चोरों ने सोचा कि अभी तक तो महाराज जी तैयार नहीं थे, अचानक ये क्या हो गया। अब वो क्या जाने कि इनको भगवान बता रहे, उनको क्या पता ये राम जो है काल को कैसे समाप्त करते हैं, वो कैसे काल के काल हैं, भीतर कैसे प्रेरणा करके काल पे विजय प्राप्त कराते हैं, वो बात इसमें बताएंगे। तब फिर महात्मा जी तैयार हो गए तो डाकुओं ने पूछा कि महाराज क्या बात है, अभी तो आप तैयार नहीं थे, एकाएक तैयार कैसे हो गए। तब महाराज जी बताया कि देखो बेटा, पिछले जन्म में हमने तुम 6 का गला काटा इसी फर्जी से, और वो बदला है, तुमको पूरा करना है। और हमारा समय पूरा हो गया, भजन करते करते हम यहाँ हमने भजन कर लिया, शरीर छूटेगा, नया शरीर धारण करेंगे, फिर भजन करेंगे। भगवान सब बता रहे हैं तो कोई भय नहीं रहता, जब भगवान खुद ही बता रहे हैं तो क्या डर रहेगा, काल से भी भय नहीं रहता। जब ये बात महात्मा जी ने बताई तो डाकुओं का हृदय परिवर्तन हो गया। डाकुओं ने कहा कि महाराज जी फिर तो हम आपको मारेंगे, तो आप फिर हमको मारोगे अगले जन्म में, तब तो इसका कभी अंत ही नहीं होगा। तो बोले हाँ ये बात तो सही है, जब तुम मेरे साथ करोगे तो मैं जन्म लेके तुमको मारूंगा, उसमें क्या है, ये चलता ही रहेगा सृष्टि, कभी क्रम टूटेगा नहीं। तब चोरों ने कहा कि ऐसा है महाराज जी, अब इस क्रम को यही स्टॉप किया जाए, बंद किया जाए, आगे मत बढ़ा। हम जो है अब आप हमको बताओ भजन कैसे करना है, कैसे भगवान आपको बताते हैं आपकी मृत्यु के बारे में, हमको बताने लगे, ऐसा विधि हमको बता दो। महाराज जी बताए अपना नाम जपा करो, समर्पित होकर के भजन किया करो, भगवान आपको बता दे। चोर भी जो है साधु हो गए, भजन करने लग गए। भजन के प्रभाव से काल की गति टल गई। तो गरुड़ सुमेर ऋण समताई, राम कृपा कर चित बजाई। कहते हैं हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत भी रज कण होके गिरेगा। अगर भगवान कृपा करते हैं तो सुमेर पर्वत की तरह, पहाड़ की तरह दुख आने वाला है, काल ही समझो आने वाला है। अगर आप भजन कर रहे हैं समर्पित होकर के, बाहर मंदिर मस्जिद में नहीं, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति नाम जप रहे हैं, अंदर के भगवान के प्रति, तो काल कितना भी बड़ा विपत्ति आ रही है, आएगी जरूर। आपको पता कैसे चला, क्योंकि वो किसी और की कमाई हुई नहीं है, वो आपने किया है और वो इसलिए चला आ रहा है। तो घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते, वो मेहमान है, हमने किया है तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, जो किया है वो आपको हो नहीं। हाँ इतना फर्क होता है कि सामान्य व्यक्ति अगर महाराज भजन नहीं करते तो मरते 6 जन्म तक, भजन किया तो उसका प्रभाव इतना कट गया, इतना टल गया कि आए जरूर, घटना जरूर घटी, लेकिन न महात्मा जी मरे और न बदला लेने के लिए आगे के लिए क्रम बढ़ा, सब समाप्त हो गया। ये होता है समर्पण। जब आप मन क्रम वचन से समर्पित हो जाओगे तब भगवान आपकी विपत्ति को अपने ऊपर ले लेंगे, अपने ऊपर ले लेंगे। तो इस तरह से काल की गति को भगवान काटते हैं। भगवान भक्त के हृदय में बता करके, भविष्य में आने वाली घटना को बता करके काल की गति को, काल के भी भगवान काल हो जाते हैं और फिर भगवान की प्रेरणा से वो काल पर विजय प्राप्त करता चला जाता है, भगवान बताते चले जाते हैं। तो इस तरह से समर्पण होना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक बनिया था, दुकान करता था, बहुत दुकान करता था, और उसको किसी ने बता दिया नाम का जप, किसी महात्मा ने जब नाम जप बता दिया तो धीरे धीरे उसका समर्पण इतना बढ़ा कि दुकान करता था तब भी राम 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 राम। अब कोई छोटा बच्चा भी उस दुकान पे भेज दो, बनिया पहले तौल में वो ताकही चलती थी ना, डाणी मारते थे तो उसमें बचाते थे, लेकिन गांव के लोगों को इतना विश्वास हो गया कि अपने बच्चे को भी भेज देंगे तो सामान हमारा सही आएगा, जितना पैसा देंगे उतना ही आएगा, कोई जो है बेईमानी नहीं होगी। अब वो सोचता था कि जल्दी छुट्टी मिले दुकान से तो जल्दी भजन करो, इतना भजन में लोग लग गई, इतना समर्पण हो गया, लेकिन छुट्टी नहीं मिलती थी।
सुबह से शाम तक जो है दुकान तोलते तोलते जितनी दुकानें थी सब कमजोर पड़ गई, सारे ग्राहक मोहल्ले के उसी के पास आने लगे। अब उसको फुर्सत ही नहीं, शाम को उसको फुर्सत मिलती थी 8-9 बजे, तो लोटा लेके चला जाता था। पहले बाथरूम टॉयलेट ये सब व्यवस्था नहीं थी, चला जाए खेत में अपना, सोचता भी जाए और राम 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 नाम भी जपता चला जाए। ऐसे उसका एक दिन हनुमान जी की दृष्टि पड़ी। हनुमान जी ने देखा ये तो हमारा जो भगवान का नाम है अपवित्र होकर के ले रहा है, सोचता जा रहा है, भगवान का नाम जप रहा है, इसको सबक सिखाया जाए, इसको शिक्षा दी जाए। हनुमान जी ने वो अपना भजन कर रहा था, राम राम जप रहा था। हनुमान जी ने जोर के बहुत पूरी ताकत से घूसा मारा, बनिया टच से बस नहीं हुआ, कुछ असर नहीं। फिर उछल करके लात मारा, कोई असर नहीं। बहुत कोशिश की है कि इसको जगाएं। फिर हनुमान जी थक हार के चले गए, कुछ नहीं हुआ। बनिया अपने घर चला गया नाम जपते जपते। अब इधर भगवान राम की सेवा में हनुमान जी रहते थे। भगवान अपना पूरा शरीर उनका सूजा हुआ था, करा रहे थे। तो भगवान से हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु आपको क्या हो गया? बोले आज हमको हमारे भक्त ने बहुत मारा है। बोले भक्त ऐसी किसकी हिम्मत जो आपको मार सके? बोले जो आप उछल उछल के लात मार रहे थे बनिया को ना, वो हमको ही पड़ रही थी। क्यों? कि बनिया तो कैप्सूल के अंदर बंद था, चारों तरफ से कैप्सूल के रूप में भगवान थे। क्यों बंद था? जननी जनक बंद सुधारा, सब जगह से ममत्व खींच करके, तन धन भवन हृदय परिवारा, सब जगह से ममत्व खींच करके मेरे चरणों में बांध दिया। अब ऊपर से सुरक्षा में तो मैं था, तो सारी लात मुझको लग रही थी। तब हनुमान जी को होश आया, फिर जाकर के क्षमा मांगा उससे, भाई तुम मुझसे भी बड़े भक्त हो। इस तरह की समर्पण भक्त का होना चाहिए, तब जाकर के भगवान सहायता करते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार का समर्पण है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एकाएक नहीं होता है। पहले आप एक ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करो, 20 मिनट के लिए आप बैठ के नाम जप करो। ये नाम का जप है जो 20 मिनट का ना, यही 20 घंटे का हो जाएगा। आज 20 मिनट में मन भी नहीं लगेगा, लेकिन अनेक जन्म, कई जन्म के अभ्यास के बाद 20 घंटे में 20 घंटे मन लगेगा। तब आपका पूरी तरह गज की तरह समर्पण हो जाएगा, द्रौपदी की तरह समर्पण हो जाएगा, बनिया की तरह समर्पण हो जाएगा, कबूतर कबूतरी पूरी तरह से हो जाएगा जब भगवान के हाथ के यंत्र बन जाओगे। फिर आप जो है काल को भी जीत लोगे भगवान की प्रेरणा से। तो इस तरह से समर्पण होता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।